एक डिलीवरी बॉय अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अपनी गाड़ी पर एक बहुत बड़ा सा पीठ पर बैग लादे एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है। वहां जाकर वो डोर बेल बजाता है और उस घर में से एक महिला बाहर निकलती है। तो वह डिलीवरी बॉय उस महिला को पूछता है कि मैम, सर कहाँ है, आपके हस्बैंड कहाँ है? तो वो बताती है कि एक्चुअली उसके हस्बैंड एक पुलिस कांस्टेबल है, इसलिए वो ड्यूटी पर तैनात है और इस समय वो घर में अकेली है। तो वह जो डिलीवरी बॉय होता है वो कहता है कि मैम मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो महिला कहती है कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। और वो डिलीवरी बॉय उस महिला के घर के अंदर जाता है और फिर वो ना वहां केवल पानी पीता है बल्कि अपने जिस्म की भी प्यास बुझाता है, उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और ये सिलसिला 4 वर्षों तक चलता है। और एक दिन अचानक से एक ऐसी घटना घटती है कि जिस घटना में उस महिला की मौत हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है। बेरहमी से कोई उसकी हत्या कर देता है। घर में खून पड़ा हुआ था, सभी कमरों में दीवारों पर खून के धब्बे देखे जा सकते थे। तो ये मर्डर की जानकारी जब पुलिस को होती है तो पुलिस बड़ा हैरत में पड़ जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस महिला का जो कातिल है वह कौन है। और बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस आखिर कातिल तक पहुंची जाती है। तो दोस्तों, हम इस कहानी में आगे ये जानने वाले हैं कि उस महिला का मर्डर किसने किया। क्या वह डिलीवरी बॉय तो उसका हत्यारा नहीं, या वह पुलिस कांस्टेबल जिसकी वह पत्नी थी, कहीं वह तो कातिल नहीं? ये सब कहानी में आगे हम जानने वाले हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी अर्जुन सर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दूसरे मित्रों के पास शेयर भी करें। दोस्तों, हम आपको ये जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है सुकमा, और सुकमा का एक चर्चित स्थान रायपुर, जहां एयरपोर्ट बना हुआ है, उसी रायपुर से सटा हुआ एक इलाका जिसका नाम है अमा सिवनी। अमा सिवनी के जी कॉलोनी है, उसमें ब्लॉक नंबर ए में गली नंबर 4 एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम शिशपाल था, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस में जॉब करता था। वह डॉग हैंडलर का काम करता था। वह उसी इलाके में अपने घर में रहता था, उसकी पत्नी रहती थी। वह सुबह उसका अपना जो लाइफ का रूटीन, सुबह घर से निकलना और अपनी ड्यूटी पे पहुंचना, और महिला घर में अकेली रहती थी। तो दरअसल होता कुछ ऐसा है कि ये जो पुलिस कांस्टेबल की महिला थी, उसकी जो बीवी थी जिसका नाम जॉली था, जॉली एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। जॉली के वैवाहिक जीवन को लगभग 12 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। अगर हम जॉली के पास्ट में जाना चाहें दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जो शिशपाल छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करता था, तो जब उसको ड्यूटी दी जाती है तो वह कई दिनों तक जब घर पे नहीं आ पाता है, तो वह लगातार अपनी पत्नी को फोन कर रहा था। उसकी पत्नी जब फोन नहीं उठाती है तो वह एक पड़ोसी को फोन करता है और उस पड़ोसी से पूछता है कि भाई साहब, मैं मैडम को कई दिनों से फोन कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ ड्यूटी में व्यस्त हूँ, इस वजह से अब मेरी बात नहीं हो पा रही है और मैडम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है, तो आप घर पे जाके देखो, मुझे थोड़ा सा बताओ कि मेरी बात करवा दो मैडम से आप। तो वह पड़ोसी जब उस पुलिस कांस्टेबल शिशपाल जी के घर पहुंचता है तो वह पाता है कि घर का जो दरवाजा है उसको तो लॉक किया हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है। तब वो उसको फोन पे बताता है कि शिशपाल जी, आपके घर तो ताला लगा है। तब शिशपाल पुलिस कांस्टेबल उसको बोलता है कि आप घर के अंदर झांक के देखो, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा शायद। तो जब वह पड़ोसी झांक कर देखता है तो एकदम हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि उस घर में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, चारों तरफ खून से सनी हुई दीवारें थी। और जब ये खून का दृश्य उसने जो देखा, उस पड़ोसी ने तुरंत शिशपाल को बताया कि भाई साहब, जरूर कोई अनहोनी हो गई है, मैं चारों तरफ ब्लड देख पा रहा हूँ। जैसे ब्लड की बात शिशपाल ने सुनी, उसके भी होश फाख्ता हो जाते हैं एकदम। वह तुरंत अपनी ड्यूटी से ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस को बताता है कि उसके घर में शायद कोई अनहोनी हो गई है, वह कई दिनों से ड्यूटी पर है और उसकी मैडम से बात नहीं हो पा रही है, जरूर आप घटनास्थल पर पहुंचे। और उधर शिशपाल भी अब अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके मामले को अवगत कराकर वो उनसे छुट्टी ले लेता है और वह भी घर आ जाता है।
अब पुलिस इस चक्कर में पड़ी थी कि जैसे वो पहुंचती है तो देखती है कि घर का ताला लगा हुआ है। घर में आखिर एंट्री की जाए तो कैसे की जाए, तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और पुलिस मेन गेट का ताला तोड़ती है, घर में एंट्री करती है। तो पुलिस देखती है कि चारों तरफ खून से दीवारें सनी हुई हैं और एक कमरे के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत आनन फानन में उस महिला की डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और सरकारी वाहन से उसे जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस महिला की मौत एक दिन पहले ही हुई है। ये जो घटनाक्रम हुआ ये 5 मार्च 2024 की घटना है। जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तो उस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि महिला की पहले तो सर में चोट लगने से उसकी मौत हुई है और उसके बाद उसके शरीर पर धारदार हथियार से उस पर कई बार किया गया है, कई बार हमले किए गए जिससे उसने दम तोड़ा, उसकी मौत हुई। अब पुलिस को मौत का कारण तो पता चला कि धारदार हथियार से वार किया गया, इसके सर में चोट भी आई है, लेकिन वह कातिल कौन, कातिल को कैसे पकड़ा जाए, तो पुलिस और वही सुराग जुटाती है कि जो जॉली थी पुलिस कांस्टेबल की बीवी, उसका मोबाइल नंबर जब सर्विस लाइंस पर रखा जाता है उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं। पुलिस इस बात का भी शक कर रही थी कहीं ऐसा नहीं हो कि इस पुलिस कांस्टेबल ने अपनी बीवी की हत्या कर दी हो या साजिशन किसी से हत्या करा दी हो। पुलिस हर बात को एंगल बनाकर इस मामले की जांच कर रही थी। तो पुलिस जब जॉली और शिशपाल पति पत्नी दोनों के मोबाइल्स की कॉल डिटेल्स निकालती है और कॉल डिटेल्स के अनुसार जिन नंबरों पर भी संपर्क किया गया था उन संपर्क पर जब लोगों से बात करती है, लोगों से पूछताछ करती है, तो पुलिस खाली हाथ रह जाती है और पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता। दरअसल पुलिस बड़ा परेशान थी, जांच पड़ताल करते करते लगभग 12 दिन का समय गुजर चुका था, लेकिन पुलिस अभी तक किलर तक, हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी। दोस्तों दरअसल तभी क्या होता है, पुलिस एक बार फिर उस घर में एंट्री करती है। तो जब वह देख रही थी कि शायद कातिल कोई अपना सुराग छोड़ गया हो, तो पुलिस जब चारों तरफ खोजबीन कर रही थी तभी उनको एक टिकट मिलता है। वह टिकट एरोप्लेन का टिकट था जो मुंबई से रायपुर के लिए जारी किया गया था। जब पुलिस उसको देखती है तो पुलिस कांस्टेबल शिशपाल को पूछती है कि इस टिकट का यूज आपने कभी किया है क्या? तो शिशपाल कहता है कि दरअसल मैं तो कई दिनों से ड्यूटी पर तैनात था और ये टिकट मेरे घर में कैसे आई, मैं तो बड़ा हैरत में हूं। तो पुलिस उसी टिकट को आधार बनाकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचती है और वहां पर जिस तारीख में, जिस समय पर उस टिकट को इश्यू किया गया था, तो पुलिस की एक टीम रायपुर पहुंचती है और वो देखती है कि रायपुर के लिए ये टिकट था मुंबई से। तो रायपुर पर जिस समय वह प्लेन लैंड हुआ उसका जो समय निकाला गया उसके अनुसार सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे उस प्लेन से, जो भी लोग टेक ऑफ हुए, उन सबकी वीडियोग्राफी की गई। और उसके बाद पुलिस की एक टीम मुंबई भी जाती है एयरपोर्ट पर और जिस समय पर उस प्लेन ने अपनी उड़ान भरी थी उस पर जो यात्री बैठे हुए थे उन सभी यात्रियों को एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे से जो वीडियो जारी किया गया था उस वीडियो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती है और फिर उन दोनों को कॉपी करती है कि देखती है कि आखिर ये टिकट किसका हो सकता है, किसके नाम जारी है। तो पता चलता है कि वह जो टिकट है वह तो एक राहुल नाम के लड़के का टिकट है जो कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का रहने वाला है। तुरंत पुलिस एकदम अलर्ट हो जाती है, हैरत में आ जाती है और वह उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पहुंचती है और जो एड्रेस था उस एड्रेस से जाकर उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। तो जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो कहती है कि तुमने जॉली की हत्या क्यों की? तो राहुल एकदम सुनकर सन्न रह जाता है और वो सोचता है कि आखिर पुलिस मेरे पास पहुंच कैसे गई, क्योंकि ये जो राहुल था जो डिलीवरी बॉय बनकर जॉली के घर जाता था, शिशपाल के घर जाता था, उसकी पत्नी से मिलता था, ना सिर्फ मिलता था बल्कि उससे प्रेम संबंध भी बनाता था। तो बार बार पुलिस को राहुल एक ही बात पूछता है कि साहब आप मेरे पास तक आए कैसे? तो पुलिस बताती है कि पहले आप ये बताओ कि आपने इस हत्या को अंजाम कैसे दिया। तो राहुल कहता है कि साहब मैं एक एक बात बताऊंगा कि मैंने जॉली की हत्या क्यों की, लेकिन कम से कम आप मुझे ये तो बताइए कि आप मेरे पास तक आ कैसे गए, क्योंकि मैंने कभी जॉली से फोन पे बात नहीं की आज तक, कभी हम लोगों ने मोबाइल नंबर शेयर नहीं किया। जब भी हम लोग बात करते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वॉइस चैट करते थे, वीडियो कॉल्स करते थे, पर हमने कभी भी मोबाइल से कभी कॉल नहीं किया हम लोगों ने, ताकि हम लोग कभी पकड़ में आ सके। तो दोस्तों राहुल जॉली के मर्डर की जो कहानी सुनाता है, जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो एकदम आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कैसे कैसे दीवाने पड़े हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं
जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए क्या क्या ढोंग करते हैं। दरअसल जो राहुल था उत्तर प्रदेश के जिला भदोही का रहने वाला था, लेकिन वह मुंबई में रहकर एक इलेक्ट्रिशियन का जॉब करता था। वह इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर एक कारीगर के रूप में काम करता था और अतीत में कुछ समय पहले तक टिकटॉक चला करता था। तो ये राहुल टिकटॉक पर वीडियो बनाता था और दूसरी तरफ जॉली भी टिकटॉक पर वीडियो बनाया करती थी और दोनों लोगों की मुलाकात टिकटॉक पर हो जाती है। वो दोनों टिकटॉक के एक फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक दूसरे को अपने वीडियो शेयर करते और ना सिर्फ वीडियो शेयर करते बल्कि जो वीडियो शेयर करते उनको एक दूसरे के वीडियो में मर्ज करके वो सोशल मीडिया पे डालते थे, टिकटॉक पे डालते थे। बहुत अच्छा खासा उनका व्यूज आता था। आप उनको टिकटॉक का स्टार भी कह सकते हैं। जब उनकी दोस्ती हुई तो ये दोस्ती धीरे धीरे जब परवान चढ़ी तो उनमें एक मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, वो एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प उठते हैं। इधर दूसरी तरफ जो जॉली थी अपने पति के साथ रहती थी, तो शिषपाल से आए दिन उसका झगड़ा होता रहता था क्योंकि जॉली के पास कोई संतान नहीं हुई थी। जॉली की शिषपाल जी से जो शादी हुई थी ये सन 2012 में शादी हुई थी। शादी को लगभग 12 साल कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन उनके पास बच्चा ना होने के कारण उनमें तनाव रहता था। तो कहीं ना कहीं जॉली चाहती थी कि जो उसका टिकटॉक फ्रेंड है जिसका नाम राहुल है, अगर वह विवाह के लिए एग्री हो जाए तो उसके साथ वह चली जाएगी, अपना घर बसा लेगी। क्योंकि बच्चा ना होने की वजह से उसका पति उसको तकलीफ देता है, मानसिक पीड़ा से उसे गुजरना पड़ता है। तो वह उसको एक दिन मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि राहुल जी आप प्लीज मुझसे मिलने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर आ जाइए। तो तुरंत ही वह एकदम अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एक्टिव हो जाता है और वह मुंबई जाकर मुंबई के जो एयरपोर्ट है वहां से सीधा उड़ान भरता है रायपुर के लिए। और रायपुर से अपना जो भी उसका व्हीकल था, जो भी उसने रेंट पर अपना ऑटो वगैरह किया, और उस लड़की के घर जाने से पहले, जॉली के घर जाने से पहले वह सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा तो वह एक पुलिस कॉलोनी है, उसमें एंट्री करूंगा, लोग मुझ पर उंगली उठा सकते हैं। इसलिए वह अपनी यूनिफॉर्म चेंज करता है, एक डिलीवरी बॉय का यूनिफॉर्म पहनता है और डिलीवरी बॉय की तरह एक बड़ा सा बैग लेता है, उसमें ढेर सारा सामान रखता है और उस कॉलोनी में एंट्री करता है। जब द्वार पर पहुंचता है तो डोरबेल बजाता है, महिला आती है और वो पूछता है साहब कहाँ है, आपके हस्बैंड कहाँ है? तो वो कहते हैं कि वो तो जॉब पर है। तो वो महिला उसको अंदर ले जाती है, फिर दोनों लोग अपने प्यार की सभी हसरतें पूरी करते हैं। तो ऐसा मिलना जुलना उनका पिछले 4 वर्षों से हो रहा था। तो जब उस लड़की को लगा, जॉली को लगा कि उसका हस्बैंड तो उसे यातनाएं देता है, उससे दूरी बनाना चाहता है, तो अगर राहुल विवाह के लिए अग्री हो जाए तो क्यों ना वो उसके साथ घर बसा ले। क्योंकि रोहित एक गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करता था, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमा लेता था और बेशक एक दूसरे को वो दोनों लोग प्यार तो करते ही थे। तो कहीं ना कहीं जब वो उसने शारीरिक संबंध बनाया उसके बाद जॉली उसको बोलती है कि अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो राहुल एकदम हैरत में पड़ जाता है। चूंकि वो पहले से शादीशुदा था, उसके पास 2 बच्चे थे, लेकिन ये बात उसने जॉली को कभी नहीं बताई थी। तो वो एकदम चक्कर में पड़ जाता है, सोचता है कि एक बीवी पहले से, अगर इसको भी ले जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो वह मुकर जाता है एकदम, उससे कहता है कि नहीं अभी मैं विवाह के लिए अग्री नहीं हूं, हमको समय लगना चाहिए, थोड़ा सा मुझे समय लेना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। तो वह लड़की उसके पीछे पड़ जाती है जॉली, और उससे कहती है कि नहीं आपने मुझसे शादी करनी होगी, अगर शादी नहीं की तो मैं बखेड़ा खड़ा कर दूंगी, तो मैं अभी सोसाइटी के सामने बेइज्जत करूंगी। या ये पुलिस की कॉलोनी है, तमाम पुलिस कांस्टेबल्स रहते हैं, तो मैं अभी अरेस्ट कराऊंगी। तो जब राहुल को लगा कि वह फंसने वाला है, वह उसको छोड़ नहीं रही है, उसका गलेबान पकड़े हुए है, तभी अपने आप को बचाने के लिए वह जॉली को धक्का देता है। जॉली का सर दीवार में लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। तो उसे लगता है कि वक्त आने पर ये अपनी जुबान खोल सकती है, पुलिस को पूरा मामला बता सकती है, वह कभी उसकी पकड़ में आ सकता है पुलिस की में। इसलिए उसकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए वह पड़ोस में पड़ी हुई उठाता है और उस कैंची से उस पर ताबड़तोड़ हमले करता है और उसकी मौत कर देता है। और उसके बाद डेड बॉडी को कमरे में अंदर रखकर वहां से भाग जाता है। जब ये कहानी राहुल ने पुलिस को बताई तो राहुल ने कहा कि साहब मैंने मर्डर कैसे किया, मैंने तो साहब आपको बता दिया, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपने मुझे कैसे पकड़ा, क्योंकि मैंने कभी उससे संपर्क किया ही नहीं, फोन हमेशा स्विच ऑफ रखा जिस दिन ये घटना हुई, और उसके बाद भी आपने मुझे पकड़ लिया। तो पुलिस वालों ने बताया कि दरअसल मुंबई से जो आप रायपुर के लिए एरोप्लेन से आए थे, जो आपका टिकट था वो टिकट उसी के घर में गिर गया और उसी टिकट को आधार बनाकर हमने जांच आगे बढ़ाई और हम आप तक पहुंच पाए। कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने जो राहुल था उसको जिला
न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि जो राहुल ने किया उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जॉली, जो पति के झगड़ों से परेशान थी और उसे लगा कि वो अपना नया जीवन साथी ढूंढ ले, और उस नया जीवन साथी ढूंढने के चक्कर में, उसे मजबूर करने के चक्कर में, उस पर दबाव बनाने के चक्कर में ना सिर्फ उसने अपना घर बर्बाद किया, अपनी जीवन लीला समाप्त की, बल्कि अपना जो उसका पति था, उसका जो हस्बैंड था शिषपाल, उसके जीवन को भी नरक बना दिया, उसके जीवन को भी उसने एकदम बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि समाज इस प्रकार की कहानियों से कुछ सबक ले, दूसरे लोगों को कुछ मैसेज जाए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।